हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे। अभी उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके बाद मोल कैलकुलेशन फ्रॉम वॉल्यूम पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस that can be obtained from oxygen gas that can be obtained from oxygen atom present in 160 gram SO3. 160 gram SO3. Also calculate mole of O2 that can be produced. मतलब यही जो मास लिखा हुआ है उसको मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखने में बस लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, क्या किया जाएगा, लेकिन देखिएगा। गिवन मास ऑफ SO3 कितना ग्राम? 160 ग्राम। मोल ऑफ SO3 कितना होगा? 2 मोल। SO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 80, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, 48 और 32, 48 प्लस 32 80, ठीक है ना। तो मोल ऑफ SO3 हो गया 2 मोल, ठीक है। अब देखिएगा 1 मोल SO3 contain 1 मोल SO3 contain 3 मोल O atom, 3 मोल O atom, ठीक है। तो 2 मोल SO3 contain 1 से 3, तो 2 से कितना? 6 मोल, 6 मोल O atom, ठीक है। तो हम लोग इस O एटम का मास लिखेंगे, वो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखिएगा मास ऑफ O एटम, मास ऑफ O एटम। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो उसके एटॉमिक मास को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ O एटम कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 16, 96 ग्राम, ठीक है। यहीं से तो O2 कन्वर्ट होएगा। 96 ग्राम ऑक्सीजन एटम को ही तो हम लोगों ने O2 में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ से मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। 96 ग्राम O एटम is converted O2। यहाँ से जो भी ऑक्सीजन एटम था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? O2 में। तो उसके मोल फाइंड करने। तो जो सेकंड पार्ट है वो कैसे होगा? मोल ऑफ O2, क्या वो यही होगा? नहीं, ये तो ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे क्या पूछा है? O2। तो मोल ऑफ O2 कितना होगा? 96 गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना? 32, ठीक है ना। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो ये देख लीजिए, 1 मोल O2 में कितने मोल O एटम रहते हैं? 2। तो 3 मोल O2 में कितना मोल O एटम रहेगा? 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 मोल O एटम ही था। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जरा देखिए। What
mass of H2 gas. What mole लिखना चाहिए ना? What mole of H2 gas can be produced by converting? Can be produced by converting all H atom present in 128 gram of मीथेन। ठीक है ना? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या? CH4। ठीक है ना? इसका सॉल्यूशन देखिएगा। मास ऑफ गिवन मास ऑफ CH4 इक्वल टू कितना? 128 ग्राम। मोल ऑफ CH4 कितना हो जाएगा? 128 डिवाइडेड बाय 16। ये होता है 8 मोल। 16 है तो 128। ठीक है ना? देखिएगा 1 मोल CH4 contain 4 मोल H atom, 8 मोल CH4 contain 8 मोल CH4 contain 32 मोल H atom। ठीक है? 32 मोल H atom। यहाँ से आप चाहे तो आप सीधे लिख सकते हैं कि 16 मोल H2 गैस फॉर्म होगी। ठीक है ना? बट नहीं समझ में आए तो मान लीजिए इक्वेशन अपने आप सॉल्व होगी। ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा आगे कैसे सॉल्व करेंगे। लेट x mole H2 is obtained। ठीक है ना? तो मोल ऑफ H atom कितना होगा? 2x मोल। 2x इक्वल टू कितना? 32। 2x इक्वल टू कितना? 32। यहाँ पे इतने मोल तो H atom है टोटल। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 मोल। आंसर होगा 16। इस तरीके से ध्यान रखिए। ठीक है ना? एक क्वेश्चन इसी तरीके का और करते हैं। थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा उसका भी। कैलकुलेट मोल ऑफ O3 that can be produced by converting all oxygen that can be produced by converting all oxygen atom present in 128 ग्राम SO2। ठीक है ना? तो देखिएगा सॉल्यूशन। given mass of SO2 128 ग्राम मोल ऑफ SO2 32 वाली कैलकुलेशन
चौसठ 64 जो है मॉलिक्यूलर मास है एक्सप्लोर होगा, तो ये कितने मोल हो जाएगा, 2 मोल, ठीक है ना। देखिएगा 1 मोल SO2 contain 2 मोल of therefore 2 मोल SO2 contain 4 मोल कंटेन 4 मोल। अगर मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप सीधे लिख सकते हैं 4/3 मोल O3 फॉर्म होएगा, ठीक है। लेकिन नहीं समझ में आए, कभी कभी बुद्धि काम नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट x मोल O3 is x मोल O3 is formed, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 3x मोल O एटम, और यहाँ पे टोटल O एटम कितने हैं 4, तो x equal to 4, x equal to 4/3, x equal to क्या होगा 4/3, तो 4/3 मोल SO3 is output, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं, आपको अगर बेसिक से कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप सिर्फ नंबर से या मास से नहीं, सरफेस एरिया दिया उससे भी आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक से मैथ से कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम, ये बेसिकली है गैस के लिए, ये है किसके लिए, गैस के लिए, ठीक है ना। जैसे किसी पॉइंट की लोकेशन या पॉइंट को बताने के लिए हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई या जेड कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर किसी गैस की स्टेट को डिफाइन करना हो, गैस मतलब जैसे गैस का ना वॉल्यूम फिक्स है ना उसका शेप फिक्स है, ठीक है ना, तो गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, वो पैरामीटर्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है ना। जैसे किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट यूज किए जाते हैं, एक्स वाई और जेड। उसी तरीके से किसी गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले नंबर कैलकुलेट किए थे, नंबर से मोल कैलकुलेट किए थे, तो मैंने ये देखा था कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, ठीक है। मैंने जब मास कैलकुलेट किया तब भी मैंने ये देखा था कि 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। 1 मोल में नंबर कितने होते हैं 6.02 into 10⁻23। वही चीज को हम लोग जनरलाइज करके सारी चीजें फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं ये फाइंड करूंगा कि 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, और उससे जो मोल है वो कैलकुलेट होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली है गैसेस के लिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा स्टेट ऑफ अ गैस कैन बी डिटरमाइंड थ्रू टी, ठीक है। ये जो है वो प्रेशर, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम है, मैं 1 मोल का वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने 1 मोल के लिए मास निकाला, मैंने 1 मोल में नंबर निकाले, उसी तरीके से मैं 1 मोल का वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ। अब बात ये होती है कि मैं गैस तो 1 मोल ले लूं, लेकिन उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, उसका वॉल्यूम डिपेंड करता है कुछ कंडीशन में कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग उसी चीज को कंसीडर करते हुए अभी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। बी जो है वो वॉल्यूम और बी जो है वो टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर,
ठीक है ना। इन तीनों को रिलेट करने वाली एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आपको केमिस्ट्री नहीं आती होगी, ठीक है, बिल्कुल जीरो, आपने कॉपी के पेजेस भी नहीं खोले होंगे, आपने सिर्फ लेक्चर अटेंड किए हैं और आपको पता है कि हाँ केमिस्ट्री में अपने को थोड़ा बहुत तो पढ़ना है, तो भी आपको कोई इक्वेशन याद हो जाएगी। कोई क्वेश्चन लिखते हैं, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, ठीक है ना। तो इसमें N जो है वो है मोल्स, R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T जो है वो टेम्परेचर। यहाँ पे तो मैंने ये टर्म लिख दिए हैं, N जो होता है वो मोल्स है और T जो है वो टेम्परेचर, ठीक है, N जो है वो मोल्स और T जो है वो टेम्परेचर, ठीक है ना। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि जो इक्वेशन है मैं उसमें करूंगा क्या, मेरी अभी एक ही इंटेंशन है कि मैं एक मोल का वॉल्यूम फाइंड करूं, ठीक है। एक मोल का वॉल्यूम आ जाएगा, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कुछ V1 है, V1 लीटर, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या, V1 लीटर मतलब कितना मोल, 1 मोल, ठीक है। 1 लीटर कितना मोल होएगा, 1/V1 मोल। और कोई रैंडम वॉल्यूम V लीटर लिया गया है तो कितना मोल हो जाएगा, V/V1 मोल। तो अभी मेरी टेंडेंसी ये है कि मैं V1 कैलकुलेट करना, ठीक है ना। इतनी जो कथा कहानी लिखी हुई है वो इसी के लिए लिखी हुई है। अब हम लोगों को चाहिए कि एक मोल का वॉल्यूम, ठीक है, जो R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं R की वैल्यू लिख देता हूं, R इक्वल टू होता है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि यूनिट क्या होगी, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि यूनिट क्या होगी, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, यहां से ये वाली क्वेश्चन कर देखिए, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, PTM, वॉल्यूम की यूनिट क्या, लीटर, और N जो है वो मोल मल्टीप्लाई बाई R, और T जो है वो केल्विन, ठीक है ना। तो लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इक्वल टू यूनिट ऑफ R, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई। अभी मैं ATM नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि ATM क्या है, ठीक है, एक प्रेशर की यूनिट है। ऐसे तो और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे mm of Hg, बट ये वाला जो 1 ATM है, ATM जो यूनिट है प्रेशर का, वो बहुत ज्यादा यूज होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। अभी हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। हम लोग नॉर्मली जानते हैं प्रेशर की यूनिट जो होती है SI, वो कौन सी होती है, पास्कल, ठीक है ना। 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, R इक्वल टू 2 केल्विन मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जब कैलोरी मिलेगी, ठीक है। यूनिट पे डिपेंड करता है, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लीटर ATM क्या, जूल की यूनिट कैसे होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, बच्चों को ये तो पता रहता है कि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि जो लीटर ATM लिखा हुआ है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, उसकी यूनिट जूल वाली कैसे आएगी। ये तो पता है कि ये वाले वर्क की यूनिट कितनी होती है, जूल। राइट साइड में हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम वाले का मल्टीप्लिकेशन लाएंगे। देखिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डॉट A। W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P A डॉट S। एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, ये क्या किसकी यूनिट हुई, वॉल्यूम की। अगर वैसे दिक्कत हो तो ये मान लीजिए एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। और ये प्रेशर, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की यूनिट किसमें आएगी, जूल में। और जूल की
जूल को दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी की यूनिट है, कैलोरी भी होती है, जूल भी होती है। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसकी यूनिट होती है, वर्क की, और वर्क की ऐसा यूनिट क्या, जूल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे जूल और ये कैलोरी करते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज अपने को ध्यान रखनी है। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आर की वैल्यू जो है वो क्या प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आर इक्वल टू पीवी बाई एनटी लिख लो। क्या प्रेशर चेंज करोगे तो आर चेंज हो जाएगा, नहीं, फिर कांस्टेंट किस काम का, अगर वो चीज चेंज हो जाए इन सब कंडीशन में तो कांस्टेंट थोड़ी। जैसे कि मान लीजिए हम लोग सर्कल का एरिया लिखते हैं, सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो पाई है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये मैं इसको स्मॉल आर स्क्वायर लिखता हूं, वरना कुछ बच्चे बोलेंगे सर आर क्या हो गया, ये स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू पाई, ठीक है। आप क्या एरिया चेंज करोगे तो पाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, नहीं, अगर चेंज हो जाए तो कांस्टेंट कैसा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आर इक्वल टू क्या होएगा 8.3142 कैलोरी। हम लोगों को जो अभी केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है, स्पेशली गैसियस स्टेट वगैरह में जो अभी इक्वेशंस आएंगी उसमें आर की वैल्यू जो होती है ज्यादातर 0.0821, ठीक है ना, ये होती है। तो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं बोल रहा था कि अपने को मोल जो है, एक मोल के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन है, PV इक्वल टू nRT। इसमें थोड़ी सी एक दो चीजें और बेसिक्स में बता दूं। प्रेशर, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, प्रेशर, ठीक है, ऐसा यूनिट पास्कल, ठीक है, पता होगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग लिखते तो पास्कल ही है, ठीक है ना। तो हो गई इसकी यूनिट। इसमें और जो यूनिट यूज हो रही है 1 एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो अर्थ की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर ये प्रेशर की यूनिट है तो जाहिर सी बात है इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता होगा उसमें, जैसे कैलोरी जो है वो जूल में कन्वर्ट हो सकता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 325 into 10 raised to the power 5 पास्कल, ठीक है ना। ये एक यूनिट है, 1 एटीएम इक्वल टू दिस मच, अच्छा खासा प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है ना। और उसी तरीके से 760 mm of Hg, mm मिलीमीटर ऑफ Hg, ये भी एक तरीके से प्रेशर की यूनिट है, जिसको हम लिख सकते हैं 760 टॉर। बेसिकली टॉर्सिली नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज बताई थी, इसलिए उसके सम्मान में इसे टॉर कहते हैं, 760 टॉर। ये कन्वर्जन ध्यान रखना है अपने को, 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 into 10 raised to the power 5 पास्कल, ठीक है ना। और एक चीज और लिख देते हैं, 1 एटीएम 1.01325 बार, ठीक है ना। ये उतना ज्यादा यूज नहीं होगा, पर फिर भी ये वाला अगर टर्म याद है तो ये दोनों टर्म तो सेम लिख लें, 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये सब प्रेशर की यूनिट है। आप अभी ये मत सोचिएगा कि mm ऑफ Hg क्या होता है, वो जब हम लोग बैरोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब वो क्लियरली समझ में आएगा कि mm ऑफ Hg है क्या, बट अभी के लिए ये अपने यूनिट का ही काम है, 760 टावर इक्वल टू 1 एटीएम, ठीक है ना। 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 into 10 raised to the power 5 पास्कल। वॉल्यूम जो है इज ऑक्यूपाइड इज वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट होती है
मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर हैं, आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक कन्वर्जन बस ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, ये कन्वर्जन का। और सेंटीमीटर क्यूब भी सीसी होता है, हम लोग गाड़ी के लिए जो यूज करते हैं, इतने सीसी, इतने सीसी का इंजन है, वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। और ये वाला कन्वर्जन तो बहुत कॉमन है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, बस। ठीक है ना, तो ये वाली चीज बहुत सिंपल सी है। वॉल्यूम और एक टर्म और रह गया है, कौन सा? टेम्परेचर। एक टर्म और रह गया है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है ना, तो ऐसा यूनिट इसकी होगी, केल्विन। ऐसा यूनिट होगी केल्विन। ठीक है ना, केमिस्ट्री में किसी भी इक्वेशन में टेम्परेचर पुट करना हो वो केल्विन में पुट करना है। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। ये हम लोग इतना पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, 273 केल्विन ये कैलकुलेशन में यूज होएगा। और टी डिग्री सेल्सियस लिखोगे तो कितना हो जाएगा, T plus 273। ओके, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उसी क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, जहां से अपने को मोल कैलकुलेट करने थे, उस चीज पे वापस रिज्यूम करते हैं। PV इक्वल टू nRT। ठीक है ना, PV इक्वल टू क्या, nRT। n इक्वल टू 1 रख देते हैं और वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर 1 मोल, और 1 mole, that is n equal to 1। ठीक है ना, PV equal to 1 into R into T, V equal to R into T divided by। अब यहाँ पे ये दिक्कत फंस गई कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखें। वॉल्यूम चलो मैंने 1 मोल के लिए मोल तो 1 ले लिया, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों को टेम्परेचर और प्रेशर को कुछ फिक्स करना पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर को कुछ फिक्स करना पड़ेगा। जरा वो ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या कंडीशन देते हैं। ठीक है ना, एक कंडीशन कई जगह पे वो एसटीपी लिखा हुआ है, बट as per latest recommendation of IUPAC, standard pressure is 1 bar। ठीक है ना, तो पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ब्रैकेट में लिख लीजिए एसटी। ठीक है ना, प्रेशर इक्वल टू 1 बार, प्रेशर इक्वल टू 1 बार। कई कई जगह पे ये 1 ATM लिया गया है। ठीक है ना, लेकिन जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 1 बार होना चाहिए प्रेशर। अगर कहीं पे 1 ATM लिखा हो तो उस पर परेशान मत होना कि सर ये कहां से आ गया। टेम्परेचर 273 केल्विन, टेम्परेचर कितना होएगा 273 केल्विन। ठीक है, अब अपने को ये तो पता चल गया। मैंने आर की वैल्यू लिखी थी 0.0821 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम, और ये क्या लिखा हुआ है बार, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एटीएम में। ठीक है ना, तो हम जानते हैं 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार। ठीक है ना, या इस तरीके से लिख लो 1 एटीएम, तो 1 बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 325 एटीएम। ठीक है ना, पीवी इक्वल टू क्या है nRT, वॉल्यूम इक्वल टू
n तो 1 रख दोगे, ये 0.0821। टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन और 1 बाई, ये 1 बाई लिखा हुआ 1.01325, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। 1.01325। एकदम ध्यान रखिएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है 0.0821 और 273, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, ठीक है। ये वाला टर्म ध्यान रखिएगा कि ये होता है 22.4। ये कितना होता है? 22.4। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.01325, तो ये आता है 22.7 लीटर। 22.7 लीटर। अगर कहीं पे आपको प्रेशर 1 एटीएम दिया होगा तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है। हम सीधे सीधे 1 एटीएम रखेंगे, प्रेशर इक्वल टू अगर 1 एटीएम दिया होगा तो हम ये वाला टर्म रखेंगे, ये वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उस केस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 लीटर 1 मोल गैस कितना हो जाएगा? 22.7 लीटर, ठीक है ना। तो इसमें जरा देखिएगा, मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल gas at 273 Kelvin and 1 bar equal to 22.7 लीटर, ठीक है। और अगर 1 बार की जगह 1 एटीएम होता तो हम यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू 1 रखते, प्रेशर इक्वल टू 1 रखते, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई नहीं होता, 1.01 सिर्फ इतना मल्टीप्लाई होता, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस at 273 Kelvin and 1 atm 22.4 लीटर। ये ध्यान रखिएगा, अगर 1 बार है 1 बार तो 22.7, अगर 1 एटीएम है तो 22.4। टेम्परेचर ऑब्वियसली दोनों में सेम है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मेरे को एक मोल के लिए पता चल गया, ठीक है। तो 22.7 liter at 273 Kelvin and 1 bar equal to कितना मोल? 1 मोल, ठीक है ना। कितना लीटर? ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन पता होनी चाहिए, कंडीशन चेंज करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और लिख सकते हैं 11.35 liter at 273 Kelvin and 1 bar कितना हो जाएगा? हाफ मोल। कैसे किया है? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है ना। और 1 लीटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार। और ये सारी चीजें किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए। लिक्विड के लिए मत करिएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो ये कितना आएगा? 1 बाई 22.7 मोल और v लीटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार कितना होगा? v by 22.7 मोल, v by 22.7 मोल। ये बेसिक से मैथमेटिक्स आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7 या 22.4 पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे वही कंडीशन चेंज कर देता हूँ, तो जरा देखिएगा। जो दूसरी कंडीशन है ना वो ये वाली मान लीजिएगा, जिसमें हमने ये चेंज किया है 273 केल्विन है 180, ठीक है। तो मैं जरा ध्यान दीजिएगा, ये
22.4 लीटर एट 273 कैलोरी एंड 180। आपको क्वेश्चन ज्यादातर इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्योंकि वो कई जगह कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, इसीलिए इसीलिए वो कई कई जगह कंडीशन ही मेंशन कर देते हैं कि 273 केल्विन एंड 180 एमई आप रखिए, ठीक है ना। ट्वेंटी 2.4 लीटर एट ये 1 मोल, 11.2 लीटर एट 273 केल्विन एंड 180 हाफ मोल, 1 by 22.4 मोल, B लीटर एट 273 केल्विन एंड 180 कितना हो जाएगा E by 22.4। ये सब किससे आया? PV इक्वल टू एनआरटी से आया, ठीक है ना। हमने पहले एक मोल के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, उससे सारी चीजें कैलकुलेट की, ठीक है ना। तो मोल इक्वल टू क्या होगा देखिए, गिवन वॉल्यूम एट 273 केल्विन एंड 180 डिवाइडेड बाय कितना 22.4। अगर ये लीटर है तो ये भी लीटर होना चाहिए, ये ml है ये भी ml होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन चेंज करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू भी चेंज होनी है। गिवन वॉल्यूम एट 273 केल्विन एंड 1 बार डिवाइडेड बाय कितना 22.7 लीटर, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला है। अब अपने पास तीसरा फॉर्मूला भी आ गया, इसके पहले हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, ये वाला ज्यादा कॉमन है, ठीक है, बट इसको रटिएगा मत कि जो भी वॉल्यूम दिया उसको अगर हम 22.4 से डिवाइड कर दे, कंडीशन देख लीजिएगा कि वो सही है या नहीं है। 2273 केल्विन एंड 180, कई बार ये चीज चेंज करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, सिंपल वाले, सिंपल एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिएगा जरा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल NO2 at 273 केल्विन एंड 180। यहाँ पे तो कंडीशन ही वही दी हुई है, देखिएगा जरा सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा इसमें। PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, ये बहुत बार यूज आएगा, अपने आप याद भी हो जाएगा। प्रेशर कितना 1, वॉल्यूम फाइंड करना है, n की वैल्यू 3, 0.0821 into 273, ये वाली चीज मैंने बताई थी कि ये कितना होता है 22.4, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है 22.4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 67.2 लीटर, ठीक है ना। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोल्स, ठीक है, वॉल्यूम से कैलकुलेशन 22.4 लीटर measured at 273 Kelvin and 180
11.2 लीटर 11.2 लीटर CO gas at 273 Kelvin and 180. 5.6 liter N2 gas at 273 Kelvin and 180. उसके बाद 224 ml of CO2 gas of CO2 gas measured at 273 Kelvin and 180. Yeah. Take out this. 22.4 ml of N2 gas measured at 546 Kelvin and 180. 546 Kelvin and 180. ठीक है ना? तो ये सब तो सिंपल से क्वेश्चन है, जरा देखिएगा कि ये कैसे सॉल्व होंगे। ये तो बहुत सिंपल है, कंडीशन पहले चेक कर लीजिएगा। आप 22.4 से डिवाइड करिए, 22.4 से डिवाइड करिए, बस कंडीशन का ध्यान रखिए। ये चीज चेंज होगी तो आप 22.4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो मोल कितना होएगा इसमें, गिवन वॉल्यूम कितना, n इक्वल टू 22.4, इतना तो मोल दिया है और मैंने फॉर्मूला बताया तो उसमें किससे डिवाइड किया था, 22.4 से। 22.7 से कब डिवाइड करते हैं, जब जो प्रेशर है वो कितना दिया है 22.7, 1 बार दिया रहेगा तब हम लोग 22.7 से डिवाइड करेंगे। अगर 1 atm दिया है 273 केल्विन तब 22.4 से, है ना? तो ये 1 मोल, इसको 22.4 से डिवाइड करेंगे, n इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 इक्वल टू कितना मोल, हाफ मोल। 5.6 लीटर ऑफ N2 गैस, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। कंडीशन मैंने शुरू में सेम रखी है ताकि हम ये सीख सकें कि कैसे करना है। 1/4 यहाँ पे ml में आया है, यहाँ पे ml में आया है, तो आप बेटर है कि उसको लीटर में कन्वर्ट कर लें, या तो 22.4 लीटर नहीं याद है मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ये लीटर में रहता है, अगर ये लीटर में तो ये भी लीटर में, ठीक है? या गिवन वॉल्यूम ये लीटर में है, ये भी लीटर में है, या फिर गिवन वॉल्यूम ml में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको भी ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 22.4 को 22.4 लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 22,400 ml। तो 0.01, क्या 22.4 ml ऑफ, यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी है। रिस्क लेने से बढ़िया है कि हम सीधे सीधे क्वेश्चन लगा देते हैं। तो देखिएगा PV बराबर nRT, ठीक है? नहीं भी चाहोगे तो भी याद रखिएगा, बहुत सिंपल इक्वेशन है, ठीक है? प्रेशर कितना है 180 है, वॉल्यूम कितना है 22.4। बेटर है कि आप उसे लीटर में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक है? 1000 से डिवाइड कर दिए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लीटर में। एन फाइंड करना है, आर की वैल्यू 0.081, टेम्परेचर कितना है 546। अगर आप बुद्धि दौड़ाएंगे तो 546 लिखा हुआ है 273 मल्टीप्लाई बाय 2, 546 मल्टीप्लाई बाय
546 इक्वल टू क्या आएगा 273 मल्टीप्लाई बाय 2 22.4 divided by 1000 and into 0.0821 into 273 multiplied by 2 ये वाली चीज क्या लिखी हुई है 22.4 मैंने बोला था कि ये वाला प्रोडक्ट ध्यान रखिए ये इधर से ये दौड़ गया ठीक है ना तो n इक्वल टू कितना है 1/2000 n इक्वल टू कितना आया 1/2000 इस तरीके से हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे ठीक है ना बाकी फिर अगले वीडियो में देखते हैं ये वॉल्यूम वाला जो है उसमें एक फॉर्मूला तो आप ध्यान रख सकते हैं कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा कि वो गैस के लिए एप्लीकेबल है आप कहीं पे लिक्विड दिया होगा तो ऐसा नहीं कि लगा दिए PV इक्वल टू NRT वो फट से गलत हो जाएगा ठीक है कई बार ऐसे बेईमानी करते हैं एग्जाम देने में ठीक है ना तो बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे